Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now we will be solving part 4 for 2013 GATE paper. Okay, so let's start. Last 10 questions. Consider the wave function A e iota kr r naught by r where A is normalization constant for r equals to 2 r naught. The magnitude of probability current density up to 2 decimal places in units of this. Okay, now you know that probability current density, right? Probability current density, which is what we can represent it J also, that is iota h cut by 2m. देखो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास कुछ था भी, रियल फंक्शन के लिए था तो उसमें जीरो आ रहा था, है ना, बट देयर विल बी डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई. अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो ये जीरो नहीं आएगा. साई कितना गिवन है, ए ई आयोटा के आर आर नॉट बाय आर, और यहीं पे हमारा साई स्टार कितना बनेगा, दैट इज ए ई माइनस आयोटा के आर आर नॉट बाय आर. ओके, सो पहले हम ये करते हैं, इनमें पुट करते हैं. अब देखिए इसका डेल करेंगे, ठीक है, डेल मतलब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट विल बी डेल बाय डेल आर विच इज डेल साई स्टार इज व्हाट, दैट इज माइनस आयोटा के ए ई माइनस आयोटा के आर नॉट बाय आर, राइट. एंड डेल बाय डेल आर मतलब डेल साई करेंगे, दैट विल बी आयोटा के ए ई आयोटा के आर नॉट बाय आर, राइट. तो अब देखो कितना आएगा ये आपके पास, फर्दर हम पुट करते हैं इसमें, then it will become that is iota h cut by 2m a e iota a r psi star is what, r naught by r, then it will be minus iota k e minus iota k r naught by r minus psi del psi star, then it will be minus e iota k r a r naught by r, then it will be iota k e iota k r r naught by r and a स्क्वायर बन जाएगा ये हमारे पास, है ना, ठीक है. अब देखो इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास बनता है आयोटा एच कट बाई 2m ए स्क्वायर, राइट. और देखो क्या क्या कॉमन आता है हमारे पास, आयोटा एच कट बाई 2m ए स्क्वायर बाहर आ गया. अब ये आयोटा और आयोटा ये वाला वन बन जाएगा, राइट. और आर नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी अभी हम बाहर ले लेते हैं, है ना. अब देखो ये कितना बनेगा, माइनस आयोटा के मतलब माइनस 2 आयोटा के, और आयोटा स्क्वायर कितना बन जाएगा, माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कैंसिल, दैट विल बी ए स्क्वायर एच कट बाय एम. बट देखो क्या क्वेश्चन में हमारे पास, ओके एम की रिस्पेक्ट में ही है, तो ए स्क्वायर एच कट बाय एम. अब ये कितना बना हमारे पास, आर नॉट स्क्वायर के भी आएगा, है ना, आर नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. अब आर कितना बोला हमें, 2 आर नॉट, दैट इज 1/4, तो कितना बनेगा ये 0.25 ए स्क्वायर एच कट के बाय एम, ठीक है. तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.25, क्योंकि इसकी टर्म्स में बताना था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. An n-channel junction filled transistor has 5 milliampere source to drain current to shortest gate is given and 5 volt pinch of voltage. Calculate the drain current in milliampere for gate source voltage of minus 2.5. Now see, ID is equals to what we have formula, IDSS,
1 plus VGS by VP होल स्क्वायर, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। और हमें गिवन क्या क्या है, देखो IDSS भी गिवन है, कितना गिवन है 5 मिली एम्पेयर, ठीक है, और VP कितना गिवन है, दैट इज 5 वोल्ट, एंड VGS कितना गिवन है -2.5। तो ये वैल्यूज यहाँ पे रखने के बाद देखो हमारा आंसर कितना आता है, दैट विल बी 5/4 अप्रॉक्सीमेटली 1.25। 2 डेसिमल तक बोला है तो इतना ही आएगा, और वैसे भी पूरा कट हो रहा है, राइट। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन देखो, देयर आर 4 एनर्जी लेवल्स E, 2E, 3E एंड 4E, राइट, ठीक है। अब बोला है कि कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ इन टू पार्टिकल्स इफ दीज पार्टिकल्स आर टू आइडेंटिकल फर्मियंस। फर्मियंस में क्या होता है कि कोई भी दो हमारे एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक साथ, राइट। अब टू पार्टिकल्स के लिए मीन्स इफ आइदर हेयर एंड हेयर, और आइदर हेयर हेयर देन हेयर, हेयर देन हेयर, हेयर 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 then here and further here, right. So this will be total up to which now energies for first one is what, that is E, right. And further just say you can write it in this addition energy, right, just write it further, E minus beta EI is equals to I, then write it here, that is for E minus beta, first one is E plus 2E, right, then minus beta, okay, it get addition so it will not be in this situation, where plus E minus beta E plus 3E, right, and then plus E minus beta E plus 4E, then E minus beta 2E plus 3E, and again 2E with 4E, and then 3E with 4E, right. These are the total situations. Here it is minus 3 beta E, minus 4 beta E, minus 5 beta E, minus 5 beta E. That means beta twice comes out to be this minus 6 beta E, and it will also, it is 7 beta E, right. So that is 5 term, minus 5 beta E term is twice. That means it matches the option number B. Okay. Now see further. Next question. Two distinguishable particles. Distinguishable particles means that is for Maxwell Boltzmann condition, right. So according to this, Zn will be, that is Z1 raised to power n, and Z1 is what, that is the terms in beta E, then 2 beta E, then 3 beta E, and then 4 beta E, then for n is what, here two distinguishable, then it will be square, right. So that matches the option number C. Okay. Now next question 50. To the given unperturbed Hamiltonian, say this will be H naught, that is 520250002. Okay. And a small perturbation, say this will be HP, which is epsilon 111 minus 1, then 1 minus 1 1. Okay. The ground state eigenvector of unperturbed Hamiltonian. Now
ground state eigenvector. So first of all we have to calculate eigenvalues. So you can say that by trace is what, that is 12, and determinant is what, that is twice of, now according to this determinant will be 25 minus 4, that will be 21, which is 42. Okay, now see, according to this you can write 6 into 7 and factor 6 into 2, 3, 7. Then is it okay? 10, yes, it applies. That is lambda 1 is 2, lambda 2 is 3, and lambda 3 is 7. Now ground state is for less eigenvalue, right? So lambda 2. Now we have to find the eigenvector, right? So just apply here. H naught is what? Write it again. That is 5, 2, 0, 2, 5, 0, and then 0, 0, 2. Okay, now we know that H naught minus lambda I into x equal to 0 for eigenvector, right? Write it here in this form, that is 5 minus 2, lambda is what, 2 here, 2, then 0, 2, 5 minus 2, 0, 0, 0, and 2 minus 2 into, just say a, b, c equals to 0. So it will be 3, 2, 0, 2, 3, 0, and 0, 0, 0. That means according to this, c is definitely 0, right? But this will be twice of a plus twice of b equals to 0, or either twice of a plus thrice of b equals to 0. I think which is not possible in this situation according to this, right? So it will be c can't, we can't say anything about c here. So just say, we can write that will be definitely 0 in both conditions, because this can't be true, either this true or either true, but both can't be true. So that is definitely a equals to b equals to 0. That is eigenvector is what, 0, 0, 1. Okay, now let's match the option. Yes, C option is correct one. Okay. Now further, a pair of eigenvalues of perturbed Hamiltonian using first order perturbation theory. Now perturbed Hamiltonian is what, that is 1, 1, 1, 1, 1, minus 1, and then 1, minus 1, 1, right? So according to this, now first order perturbation, we have to find eigenvalues perturbed. So first of all, find eigenvalues situations such that lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 equals to 3, and then lambda 2 lambda 3 equals to, this will be 1, 1 plus 1 minus 1, 0, and then minus 1, 1 plus 1, 2, that will be say minus 1, 2, and then according to 1 it will be minus 1 minus 1, then minus 2, then it will be equal to minus 4. Okay, so let's say it will be minus 2 into minus 2, but again it cannot be true. By multiplying here 1, then it will be minus 2 minus 2 minus 4 plus 1 is 3 plus 2 plus 2 and minus 1, right? This one is true. Okay, so the eigenvalues are minus 1, 2, and 2, right? So according to this, I think this is not possible here. 2, 3, 7. Perturbed Hamiltonian. Okay, let's check determinant again. Across 1, 1, minus 1, 0 it will be, then it will be across 1 plus 1, 2, then across this it will be minus 1, and then here minus 1, right? So it will be, that is, no, 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 it's not true. So let's try it by general method here. Okay,
Okay, just keep it aside. E's keep it aside. We can identify it by 1 1 minus 1 and then minus 1 1. I think 1 minus 1 0 and then 1 then plus 1 and it will be minus 1 minus 1. Okay, let's see. 1 minus lambda 1 1 1 1 minus lambda minus 1 1 minus 1 and then 1 minus lambda. Okay, equate it to 0. Then it will be 1 minus lambda whole cube minus 1 minus lambda plus 1 minus 1. Then 1 minus lambda and it will be plus 1. Okay, then further minus 1 into 1 minus lambda, that will be minus 1 plus lambda plus 1. Okay, and again plus 1, it will be minus 1, that is minus 1 here, then minus 1 plus lambda. So it will be minus 1 get cancelled here, and it will be 1 minus lambda be taken common, then it will be 1 minus lambda whole square plus 1 and 1 minus lambda, then it will be minus 1. Okay, just minus 2 plus lambda. Write it here. So upon solving this, you got it as 2, 3, 7b eigenvalues. Okay, you can solve it. Now further, this is the lengthy one, right? So just you can solve it. Now see, we have to find pair of eigenvalues of perturbed. Now perturbed is what? That is h is equals to h naught plus hp, right? So it will be according to this eigenvectors according to 2, that will be also 0 0 1, which we calculated, and then it will be for 3, it will be, that is 1 by root 2 1 minus 1 0, and then for 7 it will be, that is 1 by root 2 1 1 0. Okay, now see, अब हमें ये पूछा है, ये आइगन वेक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन करनी है, तो हम कैसे करेंगे? फाइव वन एच डैश फाइव वन के अक्रॉस, ठीक है, ये होगा हमारे पास ई वन डैश, फाइव वन क्या है? 0 0 1 कम्स आउट टू बी एच डैश, कितना है हमारे पास? एच डैश में बनेगा हमारे पास, दैट विल बी दिस, राइट। सो इन सबको ऐड करने पे हमारा कितना आएगा? देखिए एच प्लस, यहाँ पे ऊपर एच प्लस ई, 5 प्लस ई, देन 2 प्लस ई, फिर 2 प्लस ई, फिर 5 प्लस ई, फिर ई माइनस ई, फिर ई, फिर माइनस ई, फिर 2 प्लस ई, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आएंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज रख देना वो वाली 2 प्लस ई वाली, और फर्दर 0 0 1, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा यहाँ पे 0 प्लस ई कुछ बनेगा, ठीक है। और ई टू डैश होगा हमारे पास 5 2 एच 5 2 में, ठीक है। और ये हमारे पास देखो 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई 2 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 एच डैश एंड देन 1 माइनस 1 0। इसको फर्दर करने के बाद ये कितना बनेगा? 0, ठीक है। और दूसरा कितना बनेगा? ये हमारा उसके लिए बन रहा है, एच परटर्ब्ड के लिए बन रहा है, एच पी के लिए, है ना। और ये कितना बनेगा? ई थ्री डैश, ऐसे ही हमारे पास ये बनेगा 2e, ठीक है। तो h के लिए टोटल कितना होगा? 2 3 से हमारे पास ये कितने थे? ये वाला था आपके पास, फर्स्ट वन इज 2 3 7, है ना। अच्छा, यही वाले थे ना हमारे पास 2 3 7, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे कितने हो जाएंगे? 2 के साथ पेयर क्या क्या बनेगा? 2 प्लस ई, ठीक है, और 3 प्लस 3 वाले के साथ 0 आ रहा है, और 7 के साथ हमारे पास 2e आ रहा है, ठीक है। तो ये पेयर्स बनेंगे। अब देखो, आई थिंक ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच करता है? दैट इज 3 प्लस 7 2e, राइट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, देखो ये वाला थोड़ा लेंदी है, बट अगर यहाँ समझ में आ जाए कि कैसे करना है तो वो इजीली हो जाएगा, है ना। अब देखिए फर्दर,
statement for linked answer is this: in schmidt model of nuclear magnetic moments, mu is given to us, that is E h cut by 2 mc gl l plus gs s। ठीक है, सिंबल से इनकी यूज मीनिंग्स है। जे कितना गिवन है, एल प्लस वन बाई टू, और हमें निकालना है एस डॉट जे। ठीक है, अब देखो जे हमारे पास क्या होता है, एल प्लस एस होता है, राइट। तो एल एस और जे का कॉम्बिनेशन करना है, तो एल हमारे पास क्या हो जाएगा, जे माइनस एस, राइट। तो एल डॉट एल करते हैं हम, तो ये इसका जे माइनस एस और जे माइनस एस बनेगा। तो ये कितना बनेगा, जे स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस टू जे एस। तो ये जे एस हमारे पास बनेगा एल स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, नहीं ये नेगेटिव है ना, तो ये इधर चला जाएगा, प्लस जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, राइट। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ जाएगा, अब देखो इसमें वैल्यूज रखेंगे, जे एस के लिए एज इट इज एल माइनस एल प्लस वन, राइट, देन अगेन माइनस जे जे प्लस वन प्लस सॉरी एंड देन प्लस एस एस प्लस वन फर्दर टू। ओके, अब हमें गिवन क्या है, जे गिवन है एल प्लस वन बाई टू, तो जे की वैल्यू एल प्लस वन बाई टू रखोगे और यहाँ पे एल प्लस थ्री बाई टू रखोगे, तो वो टर्म्स में आएगी। तो ये कितना आएगा आपके पास, जे प्लस वन बाई टू की फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास एल भी रख सकते हो ना इसको, अच्छा ऑप्शंस में हमारा जे की टर्म्स में है ना, तो एल माइनस वन, जे माइनस वन बाई टू रख दो। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास जे प्लस वन बाई टू, जो कि आपका बी ऑप्शन मैच करता है। ओके, आई थिंक यस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द O17 न्यूक्लियस इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस, जी एस गिवन है और ये जी एल एस गिवन है और ये जी एल है। ठीक है, तो अब देखो फर्दर हमारे पास गिवन क्या था, ई एच बाई टू एम सी जी एल एल प्लस जी एस इज इक्वल्स टू ई एच बाई टू एम सी जी जे। ठीक है, जी हमारे पास गायरो मैग्नेटिक रेशियो है। अब ये गिवन भी है हमारे पास, तो जी एल की वैल्यू में रखो, और एल कितना है हमारे पास O17 के लिए। ठीक है, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3, अच्छा सॉरी, ये पार्टिकल्स इसमें नहीं बनाना है हमें, शेल टर्म्स में बनाएंगे। हमारे पास कैसे जाएगी देखो, जो हमारे पास था ना 2 4 2 3 4 2, इसी में बनाते हैं हम, फिर ऐसे ही करते हैं ना। तो ये 1/2, ये 3/2 वाला था, एस पी पी डी डी एस। ठीक है, 5/2, तो 2 4 6 एंड 2 8, देन हेयर विल बी फर्दर हेयर, राइट। तो ये डी में बनेगा आपका 5/2 वाले डी में, 1D 5/2 में आपका 1 आएगा, क्योंकि 9 है ना हमारे पास। ठीक है, रिमेनिंग कितने हमारे पास, 17 माइनस 8 9। ठीक है, क्योंकि 8 तो आपका इवन है, तो हमारे पास ये 9 के अकॉर्डिंगली डी 5/2 में आएगा। ठीक है, तो अब डी 5/2 के अकॉर्डिंगली जे आपके पास कितना है, 5/2। ठीक है, और इसके लिए अब देखो इसमें वैल्यूज पुट करोगे ना, जी एस की, एस तो देखो जीरो है ना 1 के लिए, तो ये एस हमारा जीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जी एल की वैल्यू हम ये रखेंगे ना -3.83, और एल एल कितना है 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और इसको वैल्यूज रखने के बाद ये आएगा -1.91 म्यू एन। ठीक है, अब देखो ये इससे कंपेयर करेंगे अगर हम, ठीक है, तो जी म्यू एन हमारे पास कितना बनेगा, ये फर्दर जी म्यू एन जे बोला है ना, तो यहाँ पे आप देखो कितना बनेगा, ये जी म्यू एन 5/2 रखेंगे। ठीक है, ये कितना है आपका इक्वल -1.191 म्यू एन के इक्वल, राइट। तो यहाँ से आपके पास जी कितना आएगा, दैट विल बी -0.77 समथिंग। ओके, so I think yes, it matches the B option. Now next question,
देखो ये ना क्वेश्चन में क्या था, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये हमें नेगेटिव फीडबैक गिवन है। ओके, तो अगर ये नेगेटिव फीडबैक है तो हमारे पास, और ये आरसी है ना, तो आरसी सर्किट है हमारे पास। ठीक है, और देखो इसको अब हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर के अकॉर्डिंगली ये हमारे पास जो होंगे दोनों के सेम होंगे, राइट। लेट्स से बी दिस वी एक्स। ओके, अभी इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो वी एक्स विल बी वी आई इंटू फ्रॉम हेयर वी आई इंटू 1/CS अपॉन 1/CS plus R. So accordingly this it will be VI divided by R plus RCS, right? So it will 1 plus RCS, sorry. Here it is 1 itself. Then it will be 1 plus RCS. Now Vx is what also, that is V naught from this 2 divided by 1 plus 2, right? That will be 2 V naught by 3 also. Okay. So equating this, we got it as V naught by Vi. Let write it here in further. It says that 2 V naught by 3 is equals to Vi upon 1 plus RCS. Okay, then V naught by Vi comes out to be 3 divided by 2 1 plus RCS. Okay, so 3 by 2 also you can write it as 1.5 upon 1 plus RCS. Okay, and this is the form for A naught divided by 1 plus RCS. Okay, अब A naught कंपेरिजन करने से कितना आ रहा है आपके पास 1.5। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट हमारे पास कैसे होता है, ये एस जो होता है हमारे पास जे ओमेगा होता है, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो उसके लिए हमारे पास जो टी जे ओमेगा दैट विल बी ए नॉट अपॉन 1 प्लस जे 2 पाई एफ आयोटा इसमें रखते हैं। ठीक है, आर सी, अब देखो क्या क्या गिवन है, आर सी की गिवन है वैल्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी कितनी है 20 dB पर डिकेड में, उसमें बतानी है हमें। ठीक है, तो ये वैल्यूज रखेंगे हम। ए नॉट हमारा गेन है। ठीक है, 20 dB पर डिकेड क्या हो रहा है, कट ऑफ, दैट इज टी जे एफ इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे एफ बाय, अब देखो ये हमारे पास है क्या, हाई पास फिल्टर है ना, आरसी, राइट। तो इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज 1/2 पाई RC। देन हम ये वैल्यूज रखेंगे आर और सी की, विच इज 1/2 पाई 10 × 10⁻³ किलो में है ना, और ये है हमारे पास 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻12। सो इट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 15.91 किलो हर्ट्स। ओके, ये हमारे पास लो पास फिल्टर के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लो पास फिल्टर है ना हमारे पास आरसी, जैसे आरसी पेयर होता है, ठीक है, ये वाला पेयर होता है, दैट विल बी लो पास फिल्टर, एंड सी आर पेयर होता है हमारे पास, दैट विल बी हाई पास फिल्टर। ओके, नाउ सी अकॉर्डिंग टू दिस, अब देखो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली हमारे केसेस बनेंगे फर्दर, दैट विल बी when frequency is low, that is if f tends to 0, देन ओमेगा टेंड्स टू 0 एंड एक्स सी कितना जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो कैपेसिटर कितना जाएगा हमारा ओपन सर्किट, राइट। तो लो फ्रीक्वेंसी पे हमें आउटपुट ऐसे मिलेगा। और सेकंड, जब हमारे पास एफ इन्फिनिटी जाएगा, दैट इज ओमेगा इन्फिनिटी जाएगा, दैट इज एक्स सी आपका 0 जाएगा, मतलब कि वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, सर्किट बना देते हैं, दिस विल बी ओपन सर्किट हेयर। Okay, and this will be cross with this। Okay, right, and there will be short circuit। Okay, V naught plus minus R C हमारा ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। ओके, तो देखिए ऑप्शन
हमारे पास बोला है 15.9 हर्ट्स, ये तो मैच हो ही रहा है, राइट। तो ये आपका ये वाला आंसर है, दैट इज ए ऑप्शन। ओके, अब देखो सेकंड लास्ट वन, हमें बोला है 1.2 किलो हर्ट्ज पर क्लोज लूप गेन क्या होगा। ठीक है, देखो हमारे पास कितना था 1.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो वो होगा 1 प्लस 2 पाई FRC होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए हम ये 1 नहीं, ये वाला होल स्क्वायर होगा ना, दिस 1 स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास कितना आता है, ये अगेन 1.5। ओके, सो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखो ये कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन भी करते रहिए, ऐसी बात नहीं है, बट इसमें टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेटर से करके देखनी है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब देखिए हमारे पास कौन से, अब हम 2011, 12 एंड 13 कर चुके हैं, राइट। सो 2014 करते हैं। ओके, देखो 2013 का 31 क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, बने रहिए। ओके, थैंक यू। और हाँ, इस सीरीज़ को प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं डेफिनेटली गेट एग्जाम तक ये सीरीज़ बहुत अच्छे से कवर कर सकूँ। क्योंकि क्या होता है ना, देखो एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट एंड बने रहिए। थैंक यू।